क्या नाम है आपका? सोनीलाल मेहतर, विभागीय अध्यक्ष, लघु वेतन संयुक्त मोर्चा का विभागीय अध्यक्ष हूँ। ये जो आज आप लोगों ने रैली निकाली है, ये किस संबंध में है? ये नगर पालिका के संबंध में है, जो कि वेतन के लिए है। हमारे हक के लिए हमको ही सड़कों पर उतारना पड़ा एवं भीख मांग के हमने झोली फैलाई शहर के अंदर और हमने भीख मांगी, क्योंकि हमारा वेतन 2-2, 3-3 माह से नहीं दिया जाता और जो एरियस की राशि है उसको भी नहीं दिया जाता और हमको प्रताड़ित किया जाता है। कैसा प्रताड़ित किया जाता है? यही वेतन के लिए कि 3-3 महीने तक वेतन नहीं देते हैं। अब हम क्या जाने कि तुम्हारा मत कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता। हमारा तो कर्मचारी अपना काम कर रहा है तो उसको तो वेतन मिलना चाहिए हर माह की तरह। 1 से 10 के बीच में वेतन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 1 से 10 के बीच में तो नहीं, 20-20, 25-25 का 3-3 महीने हो जाते तो वेतन नहीं मिल पाता। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया 1 माह पहले, नगर पालिका CMO को भी और श्रम विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक किसी ने इस पर सुनवाई ली। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं CMO साहब को भी इसकी जानकारी में है। क्या उनका क्या कहना है आपको? बस वही आश्वासन है कि जब वसूली आएगी, जब इसका भुगतान किया जाएगा। और अगर कितना उन्होंने कोई समय सीमा दी है? कोई समय सीमा नहीं दी, बस आश्वासन देते हैं कि इस माह नहीं उस माह हो जाएगा, इस माह नहीं उस माह हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में ये कदम उठाया है और ये कदम ऐसा उठाया है कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल रहेगी और जब तक हमारी मांगों को लेकर पूरा नहीं किया जाएगा, इसी तरह के आंदोलन होते रहेंगे। इस हड़ताल में क्या क्या असुविधाएं शहरवासियों को झेलना पड़ेगा? असुविधाएं ये है कि जैसे कि जल विभाग हाफ टाइम के लिए बंद रखा गया है एवं साफ सफाई का कार्य बंद है और बाबू वर्ग भी कलम बंद है। डिपार्टमेंट में भी 17 तारीख से आज की डेट तक अभी तक ऑफिस खुला नहीं है और वो भी बेचारे हमारा सहयोग कर रहे हैं। बस लगभग कितने माह से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है? ये हमारे जो परमानेंट कर्मचारी हैं 4 माह हो चुके हैं और जो दैनिक वेतनभोगी हैं उनकी भी इस तरह से मतलब विडम्बना बनी है कि 2 माह से 3 माह तक हो जाते हैं। वो तो ये आंदोलन हो गया तो थोड़ा सोचते हैं कि दबाव बनाए, लेकिन वो दबाव नहीं बना पाते हैं, इसलिए आंदोलन हम लोगों ने रखा। क्या शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों ने उनसे किसी विषय में चर्चा की? इस विषय पे हम लोगों ने किसी से चर्चा नहीं की, आवेदन वगैरह सब जगह दे दिए हैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी है आए तो सब लोग, लेकिन आश्वासन देते हैं। हम जनप्रतिनिधियों के लिए कोई टिप्पणी करना चाहता नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ नगर पालिका से है और जिला प्रशासन से है और कलेक्टर महोदय को भी हमने और भी अवगत कराए 2 बार, लेकिन उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों की क्या आगे क्या मांगे हैं आपकी? आगे मांगे हमारी 7 सूत्री हैं, जो विशेषकर 1 से 10 के बीच में हर माह पेमेंट हो जाए, जो रुका हुआ एरियास है हमको वो मिल जाए और हमारे जो कर्मियों की वेतन रुकी है 4-4 माह हो चुके हैं उसका पूरा भुगतान हो जाए। और जो शासन द्वारा नियुक्ति या बेनियुक्तिकरण का मामला है तो उसके लिए हम ज़्यादा दबाव नहीं बनाएंगे, क्यों कि वो ऊपर का मामला है, वो शासन प्रशासन के हाथ का मामला है, तो वो हम बाद की चीज़ है। मगर हमारी ये 3-4 मांगे जो हैं ये मुख्य हैं, इन पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। जो श्रम विभाग ने बीच में दरें बढ़ाई थी और उसको आदेश को सेट असाइड कर दिया था और फिर स्टैंड कर दिया गया उस ऑर्डर को, तो उस बीच का जो एरियस बनता है उसका वो मांग कर रहे हैं। तो उपरोक्त जितनी भी मांगे हैं वो उसके लिए हमने जो है शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है और हमने लिखित में भी जो है संबंध में रिपोर्ट भेज दिया है कि हमारे कर्मचारियों की मांगे हैं। रही बात वेतन की, तो वेतन में ऐसी स्थिति है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनका केवल 1 माह का वेतन बकाया है, नवंबर माह का केवल वेतन बकाया है। अधिकतर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो लगभग 70% एम्प्लॉय तो डेली बेसिस के ही हैं, तो इनका 1 माह केवल भुगतान रुका हुआ है। और जो नियमित कर्मचारी हैं, चूँकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है तो उनका जो है 3 माह का वेतन जो है बकाया है नियमित कर्मचारियों का। तो चूँकि जो है इसके लिए हम निकाय स्तर पर भी आमदनी बढ़ाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने वसूली अभियान तेज कर दिया है और साथ ही हमारी जो लोक अदालत में जो वसूली आई थी वो प्लस शासन से हमें जो चुंगी क्षति प्राप्त होगी उसका हम दोनों का मिला करके जो है इनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा और इससे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को एवं शासन स्तर में अवगत करा दिया।